गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जावा डॉग के बारे में कि यार कितने आसानी से हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस बना सकते हैं जावा डॉग यूटिलिटी की सहायता से, और कितनी आसानी से हम लोग जो है जावा डॉग का प्रयोग करके अपने फ्रेंड्स को या फिर फेलो डेवलपर्स को ये बता सकते हैं कि हमारी क्लास पैकेज या मेथड्स में क्या चीज़ें क्यों और किस तरह से लिखी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टैग्स फॉर मेथड्स की। पिछला वीडियो था टैग्स फॉर क्लासेस के बारे में, यानी कि एक क्लास के लिए कौन कौन से टैग्स होंगे। अब हम बात करेंगे मेथड के टैग्स के बारे में। यहाँ पर ऑथर, वर्जन, सिंस और सी हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोग पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो हमने यहाँ पर बात करी थी। यहाँ पर HTML वगैरह भी हम लोग डाल सकते हैं। ऑथर, वर्जन, सिंस और सी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और अगर मैं जल्दी से यहाँ पर टूल्स में जाकर जनरेट जावा डॉग पे क्लिक करूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर जावा डॉग जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप लोग जावा डॉग जनरेट हो चुकी है। क्लास टू डेमोन्स्ट्रेट, ये जो मैंने बात लिखी थी वो आ गई, और ये पूरी की पूरी HTML इसने ले ली। और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल जाती हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी थी एज अ कॉमेंट। ठीक है, तो इन कॉमेंट्स की सहायता से मैं डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ आप लोग एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर जनरेट जावा डॉग्स करूँगा और मैं ऑथर और वर्जन हटा दूँ मान लो और सिर्फ यूज़ रखूँ, और अब मैं जनरेट करूँ जावा डॉग को, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा जो चीज़ें हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, मैंने एक्चुअली सबके लिए जितनी भी फाइलें थी मेरी, ओ माय गॉड, मैंने हर चीज़ के लिए जो है जावा डॉग जनरेट कर दी। कोई बात नहीं, हम ये वाली क्लास के लिए जाएंगे। और देखो मैंने यहाँ पर ऑथर जो है वो स्किप किया था, ऑथर स्किप किया था मैंने, देखा आपने, ऑथर नहीं आया, मुझे ऑथर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ मुझे सिंस और सी ऑल्सो देखने को मिलता है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब मैंने जनरेट जावा डॉग किया तब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ऑथर वर्जन को हटा दिया था। ये जो ऑप्शंस हैं, क्या ये इंटेलिजे आइडिया प्रोड्यूस कर रहा है जावा डॉग? नहीं यार, ये इंटेलिजे आइडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जावा डॉग। जावा डॉग प्रोड्यूस कर रहा है हमारा जावा डॉग कमांड, जो कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आप में से कई लोगों की शिकायत आई थी पिछले वीडियो में कि यार हम जब यहाँ पर राइट क्लिक करके अपने विंडोज़ पावरशेल में जाकर जावा डॉग लिखते हैं तो हमें एरर मिलता है। मतलब ये वाला एरर नहीं, हमको इस तरह का एरर मिलता है। जैसे मान लो अगर मैं कुछ ये लिख दूँ तो ये रेड कलर से लिख कर आ रहा है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वैसे उनको जावा डॉग में मिलता है। अगर आपको ऐसा एरर मिल रहा है तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से इस एरर को सॉल्व करना है। यानी कि जब मैंने जावा को इंस्टॉल करवाया आपको तब मैंने बताया कि जावा को पाथ में कैसे ऐड करना है। अगर आप लोग के यहाँ पर जावा लिखने पर भी जो है एरर आ रहा है और ये देखने को आपको नहीं मिल रहा है जो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, देयर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम। आपकी जावा इंस्टॉलेशन में आपने पाथ को ऐड नहीं करा है, यानी कि बिन जो है उस फोल्डर को आपने पाथ में ऐड नहीं किया। बेसिकली कुल मिला के बात ये, जो आपका जावा का बिन फोल्डर है उसको पाथ में ऐड करना है। कैसे करते हैं मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर बताया हुआ है, वरना आप मेरा पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोग पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला मेरा वीडियो देखोगे कोड विद हैरी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो देख सकते हो मेरा पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला, इसमें मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर बहुत ही आराम से आप लोग देख लेना यार। इसको मैंने आपको बताया कि किसी भी एक फोल्डर को पाथ में कैसे ऐड करते हैं। बैक टू जावा डॉग्स, मुद्दे की बात पे आते हैं वापस। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा CWH_107। ये हमारा 107वां वीडियो है जावा क्लास, और यहाँ पर मैं लिखूँगा CWH_107 और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेथड टैग्स। ठीक है, और जल्दी से आप लोगों को कुछ मेथड के टैग्स यहाँ पर बताऊँगा। मान लो हमारी ये क्लास एम्प्लॉई है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लगाना है, या फिर मैं यार कहीं से ना कॉपी करके लाता हूँ कोई मेथड अगर मैंने लिखे होंगे तो। ये एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले तो मेन मेथड एक बना ही लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं आई एम मेन मेथड। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जावा डॉग के लिए कमेंट लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए आप लोगों ने, जैसे ही मैंने // लिखा तो ये पैरम आर्ग्स इसने मुझे बता दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा दीज आर आर्ग्यूमेंट्स सप्लाइड टू दी कमांड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेव करके इसको, अगर मैं यहाँ पर टूल्स में जाके जनरेट जावा डॉग करूँगा और इन दोनों को भी चेक कर ही देता हूँ यार। और इस फाइल के लिए मैं करूँगा जावा डॉग को जनरेट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं करूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा। आप लोग देखो यहाँ पर कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी पैरामीटर में लिखी, देखो यहाँ पर पैरामीटर्स में लिख कर आ गई है। मेन मेथड का पैरामीटर्स ये है आर्ग्स, दीज आर द आर्गुमेंट्स अप्लाइड टू द कमांड लाइन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब मैं कुछ और मेथड्स ऐड करूँगा यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊंगा। मान लो मैं पब्लिक इंट ऐड करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंट i, इंट j और इसके बाद मैं रिटर्न c कर देता हूँ।
और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिखूँगा इन C इज इक्वल टू आई प्लस जे. आई नो देर आर अदर ईजियर वेज टू डू दिस. जावा में ऐड डायरेक्टली भी हो जाता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. एक सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं. अब देखना ध्यान से, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ध्यान नहीं दिया ना, वो उनके लिए और स्पेशली बता रहा हूँ. स्लैश स्टार अगर लिखूंगा तब ये कमेंट है. स्लैश स्टार लिखूंगा तो क्या है, ये नॉर्मल कमेंट है. स्लैश डबल स्टार अगर लिखूंगा तो वो जावा डॉक के लिए कमेंट है. आई रिपीट, स्लैश डबल स्टार लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो वो जावा डॉक के लिए कमेंट है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. पैरामीटर्स आ जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट नंबर टू ऐड, और जे क्या है, दिस इज द, मैंने कीबोर्ड जो है वो अपना चेंज कर दिया है, नंबर टू ऐड. एक्चुअली हुआ क्या कि जो पुराना वाला कीबोर्ड था उसकी मैंने कीज़ निकाली, और कीज़ निकाल के वो मैंने जंबल कर दी, इधर उधर हो गई वो यार. खैर एनीवेज उसको मैं ठीक कर दूंगा. सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है. तो रिटर्न ये क्या करेगा, सम ऑफ टू नंबर्स एज एन इंटीजर, ठीक है. अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं क्या करूँगा कि जनरेट जावा डॉक करूँगा. क्या जावा डॉक कहना मुझे ही दिक्कत मैं लग रहा है या आपको भी लगता है? जावा डॉक जावा डॉक जावा डॉक एक टंग ट्विस्टर की तरह बन गया ये. जावा डॉक सिंपल है, पता नहीं क्यों मुझसे बोला नहीं जा रहा इतना अच्छे से. देखो यहाँ पर आ गए पैरामीटर्स, आई ये है, जे ये है, रिटर्न्स ये. अब बेसिकली क्या है कि जब आप लोग किसी को दोगे ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज, तो वो देखकर आराम से पता लगा लेगा कि आपका जो मेथड है वो किस लिए बना गया है, क्या पैरामीटर्स लेता है और क्या रिटर्न करता है, किस फॉर्म में आपने लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स एज एन इंटीजर, ठीक है. तो ये पब्लिक इंट, वैसे तो यहाँ पर पता ही चल रहा है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, बट यहाँ पर जो है आपने लिख भी दिया कि एक इंटीजर रिटर्न करता है, सम ऑफ टू नंबर्स रिटर्न करता है एज एन इंटीजर, ठीक है. ये हो गई हमारी पैराम्स. और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिटर्न की, ऑलरेडी कर चुके हैं. थ्रोस की बात करूँगा यहाँ पर जल्दी से. और मान लो कि ये थ्रो करता है एक्सेप्शन, ठीक है. और मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है. और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक चीज़ लिखता हूँ, इफ़ आई, मान लो कि यार फॉर सम वियर्ड रीज़न इफ़ आई इज़ इक्वल टू 0, और ये क्या करेगा, थ्रो कर देगा मान लो न्यू एक्सेप्शन, ठीक है. मान लो, मुझे पता है बहुत अजीब सी बात है कि यार एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहा है यार आपका प्रोग्राम, बट मान लो, ठीक है. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर लगाऊंगा और लिखूँगा थ्रोज. मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सेप्शन इफ आई इज़ 0, ठीक है. अब जनरेट करते हैं जावा डॉक. ओके, पूरे प्रोजेक्ट के लिए तो जनरेट नहीं हुई ना, नहीं हुई, ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है थ्रोज ये एक्सेप्शन इफ़ आई इज़ 0. तो देखो इसने यहाँ पर जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन जो है थ्रो करेगा ये इफ़ आई इज़ 0. देखो इसने यहाँ पर बता दिया कि ये जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर आई 0 है तो, ठीक है. तो देख सोच समझ के रन करना इसको. यहाँ पर इस तरह से इसने बता दिया, ठीक है. तो ये एक चीज़ हो गई. अब इसके बाद वापस से नोट्स में अगर मैं आऊँ तो देखो यहाँ पर डेप्रिकेटेड है फॉर डिस्क्राइबिंग डेप्रिकेशन स्टेटस, ठीक है. अगर कोई भी चीज़ डेप्रिकेटेड है तो आप जो है डेप्रिकेशन स्टेटस को डिस्क्राइब कर सकते हो. मान लो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको डेप्रिकेट मान लो कर दिया गया मेथड को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस मेथड इज़ डेप्रिकेटेड प्लीज़ यूज़ प्लस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस ऑपरेटर, ठीक है. मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और अब मैं वापस से टूल्स में जाके जनरेट जावा डॉक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा. और आप लोग देखो यहाँ पर डेप्रिकेटेड, दिस मेथड इज़ डेप्रिकेटेड प्लीज़ यूज़ प्लस ऑपरेटर, ये चीज़ यहाँ पर देखो लिख कर आ गई है, हाईलाइट होकर आ गई है कि भाई देखो ऐसा है कि इस मेथड को इस्तेमाल मत करो, ये मेथड बेकार है. बेकार तो नहीं है बट इससे बेहतर जो है तरीके हैं इसी काम को करने के, कृपया उनको यूज़ करो. कुल मिला के ये बात बोली जा रही है, ठीक है. तो ये डेप्रिकेटेड हो गया. सो आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को. और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डिस्क्रिप्शन कैन बी एडेड एट द स्टार्ट ऑफ जावा डॉक कमेंट. तो जावा डॉक के स्टार्ट में ही आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हो. वो भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ. और मैं ज़रा इसको बंद करता हूँ पावर शेल को, और मैं यहाँ पर आके आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखा देता हूँ. हेलो, दिस इज़ अ मैथड एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैथड ऑफ दिस क्लास, ठीक है. मुझे पता है मैं बहुत अजीब सी बातें
लिख रहा हूँ, बट आप इस मेथड को अच्छे से डिस्क्राइब करना अच्छा अपनी डॉक में। कहीं आप ये मत लिख देना और फिर जाकर अपने डेवलपर से आप कहो कि यार कोड विद हैरी यूट्यूब पे है एक, उसने जो है यहाँ पर हमको ये लिखवा दिया है, और फिर वो जो है मुझे बुरा भला कहेंगे कौन है यार ये, कोई ढंग का ही लिखवा देता। और ये देखो यहाँ पर मेथड का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। कहाँ गया, हेलो दिस इज़ अ मेथड एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेथड ऑफ दिस क्लास। आप क्लास का डिस्क्रिप्शन भी लिख लो यार अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। कुछ इस तरह से /* एंटर मारोगे, फिर लिख दो यहाँ पर दिस इज़ अ गुड क्लास, ठीक है। टूल्स, जनरेट जावा डॉक, ओके, दिस इज़ अ गुड क्लास। इसके अंदर जो मेथड है उसमें भी यहाँ पर देखो आपने इस तरह से पैरामीटर, रिटर्न, ये सारी चीज़ें जो है लिख दी हैं, थ्रोज, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर आपने लिख दी हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है जावा डॉक बना सकते हो। जावा डॉक के बारे में और नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करो, जावा का जो पेज है जावा डॉक्स का, वो आप यहाँ पर लिख दो ओरेकल जावा डॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जावा डॉक के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जावा डॉक क्या है, जावा डॉक क्यों है, किस तरह से आप लोग को यूज़ करना है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो कई चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। थोड़ा बड़ा पेज है, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एक टाइम पर, बट दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द सोर्स, आई रिपीट दिस इज़ द सोर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही वो जगह है जहाँ से सब ने सीखा है, सबको मालूम चला है कि जावा डॉक क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑन जावा डॉक बाय ओरेकल, ठीक है। इसको बंद करता हूँ अभी। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जाने से पहले, कि ये जो इंटेलिज आईडी है ना, इसके अंदर कोई जावा डॉक बिल्ड नहीं है। जावा डॉक टूल का इस्तेमाल करके ये क्या कर रही है कि ये इस तरह के कमांड्स जनरेट कर रही है। इस बात की समझ आपको रखना बहुत ज़रूरी है। देखो इसने यहाँ पर प्रोटेक्टेड, स्प्लिट इंडेक्स, यूज़, ऑथर, वर्जन, ये सारी चीज़ें जो है इसने लिखी हुई हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इसने बेसिकली करा क्या है, इसने आपका जो ये वाला कमांड है java.exe प्रोटेक्टेड, स्प्लिट इंडेक्स, यूज़, ऑथर, वर्जन, इसने इस कमांड को जनरेट किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इसने। और बाकी काम फिर जावा डॉक कमांड ने संभाल लिया। ये बात आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अब आप लोग जावा डॉक जो है समझ गए होंगे, और अब आप लोग जावा डॉक जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपने अपकमिंग जावा प्रोजेक्ट्स के लिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक कहाँ गई प्लेलिस्ट, अभी तक आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है जावा की, बाकी प्लेलिस्ट भी कर लेना कभी, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस ज़रूर कर लेना। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके आप लोग सेव कर लेना। अब अगले इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।